पेरिस फैशन वीक दुनिया भर के सबसे प्रतिष्ठित फैशन इवेंट्स में से एक। हाल ही में ऐश्वर्या राय पेरिस फैशन वीक में शरीक हुई, रैंप वॉक उन्होंने किया। सोशल मीडिया पर इस इवेंट की कुछ तस्वीरें आईं, ऐश्वर्या के रैंप वॉक की भी, और फिर शुरू हुआ वही सिलसिला जो आजकल काफी नॉर्मलाइज्ड हो गया है, यानी ट्रोलिंग। जी हाँ, ऐश्वर्या राय को लोगों ने ट्रोल किया। वजह, लोगों को जैसी वो उन तस्वीरों में दिखाई दे रही हैं अच्छी नहीं लगी। यानी लोगों को ऐश्वर्या राय का पेरिस फैशन वीक वाला लुक पसंद नहीं आया। कईयों को ये दिक्कत थी कि ऐश्वर्या की एज बढ़ रही है। कईयों ने कहा कि उन्होंने कॉस्मेटिक प्रोसीजर ज़्यादा करवाए हैं, थोड़े कम करवाने थे, और इसी तरह के तमाम कमेंट्स से सोशल मीडिया अटा पड़ा है। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देखना शुरू कर चुके हैं दी लल्लन टॉप का महिलाओं से जुड़ा खास प्रोग्राम ज़नाना रिपब्लिक। मेरे साथ है मेरी सहयोगी सोनल पटेरिया। बहुत बहुत स्वागत है सोनल, एक बार फिर से आपका ज़नाना रिपब्लिक में। सोनल, जिस खबर की मैं शुरुआत में बात कर रही थी, ऐश्वर्या राय पेरिस फैशन वीक में जाती हैं, गोल्डन कलर का उन्होंने गाउन पहना हुआ, जिसकी तस्वीरें बाहर आई, और फिर जो कमेंट्स का सिलसिला शुरू होता है, ट्रोलिंग, जहाँ पे कई मीन कमेंट्स भी थे उनके एज को लेकर, उनके वेट को लेकर, उन्होंने क्या कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स कराए हैं और वो कितनी मात्रा में करवाने चाहिए, इस तरह की तमाम एडवाइसेस शामिल थी। और ये पहला मौका नहीं है जब इस तरह की कोई चीज़ हुई हो। हम तमाम बार ये देखते हैं कि जो चीज़ लोगों को पसंद नहीं आती, स्पेशली जब बात हो महिलाओं की, महिलाएं कैसी दिख रही हैं, और बात हो पर्टिकुलरली उनके लुक्स की, आप क्या कहेंगी इस बारे में? दिव्यांशी, ये तो चलो पेरिस फैशन वीक था, बड़ा इवेंट था जिसकी पिक्चर्स सामने आई, मतलब रेड कार्पेट था, हर किसी ने तस्वीरें देखी। स्पेसिफिकली वो इवेंट ही इसलिए था कि फोकस में कौन कौन है, वो कैसा लुक कैरी कर रहे हैं, कैसे लग रहे हैं, इस पर तो कमेंट्स और रिएक्शंस आने ही थे, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। आप एक चीज़ ऑब्जर्व करिए, इसे अगर साइड हटा दें, कोई अगर पिक्चर डाले, कोई इंस्टाग्राम पे पोस्ट करे, कोई जिम करते हुए जाते हुए दिखे, हम देखते हैं ना आए दिन ऐसे रील्स में और वीडियोस में दिखता रहता है कि फलानी एक्टर वहाँ दिखी, कोई लंच करने वहाँ दिखा, कोई वहाँ दिखा, तो कैमरा लेके सब पहुँच जाते हैं। और वो वीडियोस देखते हुए जो भी आम दर्शक है, आम आदमी है, वो जज ही कर रहा होता है कि क्या पहना है, कैसे लग रहे हैं, और पैपराज़ी भी सवाल और वो कुछ ना कुछ बातें जो होती है उसी तरह से आती हैं। इट मीन्स कि एवरीवन इज जजिंग कि कौन क्या पहन रहा है, कौन क्या। पर आप इसे देखिए, जब कभी भी किसी मेल एक्टर की तस्वीरें आती है, कोई मेल एक्टर आपको ऐसे किसी इवेंट में दिखता है, क्या आप उतना ही उनके कपड़ों पर ध्यान देते हैं, उतना ही उनके लुक पर बात करते हैं जितना आप एक फीमेल एक्ट्रेस मतलब फीमेल एक्टर के उस पर ध्यान देने लगते हैं? अब जो लुक की बात है कि पसंद नहीं आया, बोटॉक्स ट्रीटमेंट ज़्यादा करा लिया, रिंकल्स के लिए जो ट्रीटमेंट कराया जाता है उसे बोटॉक्स, रिंकल्स कम करने के लिए उसे बोटॉक्स ट्रीटमेंट कहते हैं। आजकल काफ़ी ट्रेंड में, बहुत लोग करा रहे हैं। आप पर्सनली जज कर सकते हैं कि आपको अच्छा नहीं लगा या आपको अच्छा लगा, या आपकी उस मुद्दे पर राय हो सकती है कि बोटॉक्स कराना सही है, नहीं है, कराने की ज़रूरत क्या है, XYZ जो भी। पर आप इस पर कैसे राय रखने लगते हैं कि उसे नहीं कराना चाहिए था, या उसे उस पर ये सूट नहीं कर रहा, या उस पर ये अच्छा नहीं लग रहा। ये थोड़ा ज़्यादा, मतलब वहाँ आप बाउंड्री क्रॉस कर जाते हो। आप उसे देख के अपने लिए डिसाइड कर लो आपको अपने लिए क्या करना है, लेकिन आप जाके कमेंट में ट्रोल करने लगना, जाके ये सब लिखने लगना कि आप तो कुछ ज़्यादा ही वो दिख रही हैं, अपनी उम्र छुपाने की कोशिश कर रही हैं। सबकॉन्शियसली ये भी सोचिए कि उन्हें उम्र छुपाने के लिए किसने प्रेशराइज किया? उस ग्लैमर ने, उस इंडस्ट्री ने, कि एक्ट्रेस एक सर्टेन तरह से ही दिखनी चाहिए, फेयर होनी चाहिए, लंबी होनी चाहिए, फिजिक वैसा होना चाहिए। आपके लिए एक्सेप्टेड है कि वो एक्ट्रेस जैसी ना लगे और नॉर्मल लगे, तो आप मानेंगे कि ओ शी इज़ फाइन, शी इज़ दैट। वो बहुत लंबी बहस है, बहुत लंबी डिबेट है कि कोई अगर वैसा है तो क्यों है, क्या अपने 100% कॉन्शियस चॉइस से है, या एक सोसाइटल प्रेशर से है, या जो पोजीशन पे वो हैं उसके लिए सर्टेन डिमांड से, उसकी वजह से, वो एक अलग ही डिबेट है। लेकिन आप ये देखिए ना, मतलब हो सकता है कि कोई आउटफिट देखकर मुझे लगे कि यार ये अच्छा नहीं है, पर मैं जाके कभी ट्रोल नहीं करूंगी, मैं जाके कभी कमेंट बॉक्स में ये बातें नहीं लिखूंगी, मैं जाके कभी पब्लिकली ऐसी बातें नहीं करूंगी जो उसकी मेंटल हेल्थ को हरास करे। इंस्टेड आई विल डिसाइड इट फॉर माई सेल्फ कि मुझे नहीं पहनना, मुझे नहीं अच्छा लग रहा है, या मुझे ये नहीं करना, या मैं अपनी चॉइस उसके आधार पर शेप कर सकती हूँ। और अब आप कहेंगे कि इसमें जेंडर की क्या बात थी, जेंडर की क्या जरूरत थी?
है जेंडर की बात। मुझे नहीं याद कि शाहरुख खान ने अभी रिसेंटली जवान का जो इवेंट किया था उस पर किसी ने ये बात बोली हो या ट्रोल किया हो कि अंकल लग रहे हो, बुढ़े लग रहे हो, या वॉट एवर XYZ टाइप की बात। क्योंकि एज तो शाहरुख खान की भी वैसी हो रही है जैसे ऐश्वर्या राय की हो रही है, पर आपके लिए वो एक्सेप्टेड है। इस चीज को ये ना समझा जाए कि मैं जस्टिफाई कर रही हूँ कि वो शाहरुख खान की भी ट्रोलिंग होनी चाहिए, ना शाहरुख खान किसी की भी होनी ट्रोलिंग चाहिए, को ना- जस्टिफाई नहीं हाँ। कई जगह ये स्टीरियोटाइप की एक्ट्रेसेस क्या महिलाएं जल्दी एज करती हैं, उम्र जो है वो उनके चेहरे पर जल्दी दिखने लगती है, और तमाम तरीके की ना सिर्फ वो चेहरे से कैसी दिख रही है बल्कि मोटापा बढ़ रहा है, तमाम इस तरह की बॉडी शेमिंग से लेकर और भी। इसे ऐसे ही देखना है दिव्यांशी, हम और आप एक ही प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं, हमारे साथ हमारे कितने मेल कलीग्स भी काम करते हैं। जितने ज़्यादा कमेंट आपके लुक को लेके या आपके फिजिक को लेके, ओ आप मोटी हो गई हो, आप ऐसी लग रही हो, आप वैसी लग रही हो, हमारे फेलो मेल कलीग्स को कभी नहीं आते। और हम इस बात पे हंस रहे थे, ये हमारा ऑब्जर्वेशन नहीं है, जो हमारे साथ हमारे कलीग्स है वो बैठ के हम एक दिन ये डिस्कशन कर रहे थे, तो बोले यार हमारे में तो नहीं आते हैं वीडियो में, मतलब पता नहीं तुम लोगों का साथ ज़्यादा, एज इफ वो हमें गलती हो गई हो कि हम लड़की हैं तो हमें जज किया ही जाएगा, वी शुड बी रेडी फॉर दैट, और वो लड़के हैं तो उन्हें नहीं किया जाएगा। बिल्कुल एक कॉमन लाइफ में, बिल्कुल आपने सही, मेरी तो ऐसी दुखती रख क्या, अब तो ये बहुत ही ऐसा लगता है कि वो जो कहते हैं अगर आप इस बिजनेस में हैं, शोबिज में हैं या कहीं भी आप मीडिया में हैं, तो ये तमाम चीज़ें आती रहेंगी और आपको उन्हें इग्नोर करना सीखना पड़ेगा। हाँ, आपको एक थिक स्किन डेवलप करनी पड़ेगी। लेकिन इसका भी एक दूसरा एस्पेक्ट है, वो ये है, मैं थोड़ा सा उन लोगों के हिसाब से बताना चाहूँगी जो ये करते हैं, जो ये ट्रोलिंग करते हैं या किसी को मीन कमेंट्स करते हैं या किसी की फिजिक के बारे में बोलते हैं, किसी को बॉडी शेम करते हैं, वो लोग कहाँ से आ रहे हैं। एक कल मैं कोट पढ़ रही थी, मैंने शायद अपने इंस्टाग्राम पर शेयर भी किया था, जब हम जजमेंट्स देते हैं वो कहीं ना कहीं हमारी पर्सनल हिस्ट्री में ड्वेल होते हैं और वो कहीं ना कहीं कन्फेशन की तरह होते हैं। तो आप ये देखिए, जो लोग सिक्योर हैं अपने आप को लेकर, वो ये नहीं है कि वो कैसा दिख रहा है, कैसा है, जो उनका वेट है, वो जैसे हैं, जैसे उनकी फिजिक है, जैसा उनका लुक है, जैसे वो दिखते हैं, वो उनको लेकर बहुत कॉन्फिडेंट हैं, दे आर वेरी मच सिक्योर इन देमसेल्व्स। वो लोग कभी ऐसी चीज़ें नहीं करेंगे। कौन करता है? तो आपके पास उस सवाल का जवाब है, हम क्यों कर रहे हैं, हमें ज़रूरत क्या है वो करने की। तो मुझे लगता है ये सवाल हम सब लोग अपने आप से अगर पूछ लें, और ये एक सेल्फ अवेयरनेस की तरह है कि हम पर्टिकुलर चीज़ कर क्यों रहे हैं। दूसरी चीज़ इसमें आती है सोनल, मैं आपसे भी पूछना चाहती हूँ कि ये तो चलिए एक सेलिब्रिटी की बात हो गई कि जिनको ट्रोला, और उनको जैसे मैंने अभी कहा भी कि अगर आप इस शोबिज में हैं तो आपको इन सब चीज़ों के लिए तैयार रहना पड़ेगा। सोशल मीडिया पर आजकल हर कोई पिक्चर्स पोस्ट करता है, कौन आम कौन खास, सब लोग अपनी लाइफ शेयर करते हैं, जो भी चीज़ें वो शेयर करना चाहते हैं, और रील्स का ज़माना है, कोई भी चीज़ एकदम से वायरल हो जाती है, आपको पता ही है। और उसमें मैं कई जगह पढ़ती हूँ, कई कमेंट्स पढ़ती हूँ, लोग इतनी मीन ट्रोलिंग करते हैं, इतने मीन कमेंट्स छोड़ते जाते हैं, ये अंदाज़ा हम नहीं लगा पाते कि सामने वाले पर इसका क्या असर होगा, कि तुमने कुछ गलती कर दी है कुछ शेयर करके। आपका क्या ऑब्जर्वेशन रहा है इस तरह की, एक आम इंसान जो शायद बड़ा, जो भी चीज़ वो करता हो उस पर करेजियस होकर अपने आप को बाहर रख रहा है, दिखा रहा है। मुझे पता है सोशल मीडिया का एक और साइड है, लेकिन एक साइड ये भी है कि कोई अपने एक्सप्रेशन के लिए उसे इस्तेमाल करता है, और उस एक्सप्रेशन पर वो तमाम मीन चीज़ें आती हैं, उसका हौसला कितना डगमगाता होगा या फिर उसकी मेंटल हेल्थ पर कितना असर पड़ता है। मैं थोड़ा सा इस पर भी आपकी टिप्पणी जानना चाहूँगी। मेरी आदत है कि जब अगर मैं टाइम पास कर रही होती हूँ या मैं मतलब मेरे पास बहुत फ्री टाइम होता है, तो मैं YouTube पे बहुत जाके वीडियोस देखती हूँ, या मैं Instagram पे रील, आप लोगों की तरह जैसे जो ये वीडियो देख रहे हैं, मतलब रेगुलर बहुत एडिक्ट हूँ मैं। तो अगर आप मेरी रील का वो खोल कर रखेंगे ना, एल्गोरिदम ऐसे काम करता है कि मुझे लोकल डायलेक्ट में जो लोग चीज़ें बोलते हैं या कुछ अलग हो रहा हो, मतलब वो चीज़ें ज़्यादा रिकमेंड करते हैं, क्योंकि शायद मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट वो है। तो अभी मैं हाल फिलहाल के दिनों में देख रही थी, जैसे एक लड़की हैं, रोहतक से हैं वो शायद, और वो बहुत अच्छी हिंदी में, बहुत प्यारी हिंदी, मुझे बहुत अच्छी लगी। मैं उसके एक वीडियो के कमेंट सेक्शन में रही थी जहाँ पर लोग लुक को देखकर, फिजिक को देखकर ये सारा कमेंट कर रहे थे।
और मैं सोचने लगी कि यार जो इतना प्यारा काम कर रही है, जो इतना अच्छा काम कर रही है, और मेरे जैसे लाखों लोग जो अप्रिशिएट करते हैं, और उसके कमेंट में भी कई लोग थे जो तारीफ कर रहे थे, वो जब ये पढ़ती होगी उसे कैसा लगता होगा कि उसकी इतने मेहनत के काम की बजाय उसके इस चीज को इतना प्रेफरेंस दे रहे हो आप। जैसे कई बार मैं और दिव्यांशी, हम अगर बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, इस वीडियो को बनाने के लिए भी हमने टॉकिंग पॉइंट्स निकाले, इसका जाके प्रोडक्शन होगा, एडिटिंग होगी, बैठेंगे, तमाम फिर पोस्ट प्रोडक्शन का काम होगा, जो आप थंब देखते हैं, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, जितनी भी डिटेल्स होती है वो सब लिखा जाएगा। पर आपके लिए कितना आसान है ना, 3 सेकेंड एक वीडियो देखो, तुरंत से कमेंट करो उसके फिजिक पे और निकल जाओ। और आपको लगता है कि वो नोटिस में नहीं आएगा, इन्हें क्या ही फर्क पड़ेगा, हम तो बोल कर निकल जाएंगे, या इन्हें मतलब ये अगर पढ़ेंगे तो कोई रिएक्शन नहीं दे देंगे। इट इज़ नॉट जस्ट एन रिएक्शन, वो इम्पैक्ट क्रिएट करता है। आप चाहे कितना भी बोले कि हैव थिक स्किन, इग्नोर करो, वो चीज़ रह जाती है। वो हर किसी को कोई और चीज़ अफेक्ट कर सकती है, किसी को लुक्स पे बोली हुई बात अफेक्ट कर सकती है, किसी को उनके थॉट प्रोसेस पर बोला हुआ कोई नेगेटिव कमेंट अफेक्ट कर सकता है, पर वो अफेक्ट करता है। तो ये ऐसा नहीं है कि इग्नोर करने के साथ हो जाता है, या ये जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं इनको क्या ही फ़र्क पड़ता होगा, इनके बारे में कुछ भी बोल के निकल जाओ, इनको तो पता है कि इनके फ़ैन फॉलोइंग अलग है। ऐसा नहीं है। हर किसी को मतलब इन चीज़ों पे जिन पर उनका कोई कंट्रोल नहीं है और जो उनकी चॉइस की बात है, अगर उस पर ऐसे कमेंट किए जाएंगे तो वो फ़र्क पड़ेगा ही। बहुत छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। मुझे बचपन से बहुत क्लियर स्किन नहीं रही, पिंपल्स होते थे, एक्ने होते थे, और जब भी आप कहीं जाते हो आप वो पॉइंट किया जाता है, अच्छा ये कैसे हो गया, अरे क्या। फिर मैं जैसे जैसे मैंने बहुत आई हैव मेड पीस विद सर्टेन थिंग्स इन माई लाइफ, वो एक उनमें से है कि अपनी स्किन में कंफर्टेबल होना, तो वो मैं सीखी हूँ और अब मुझे फाइनली फील होता है कि आई एम वेरी मच कंफर्टेबल इन माई स्किन। उसके साथ ही मैंने एक और चीज़ पढ़ी जानी समझी कि अगर कोई इंसान 30 सेकंड में, कुछ ऐसे ड्यूरेशन होता है, बहुत कम वक्त में उस चीज़ को चेंज नहीं कर सकता, तो आप उसे पॉइंट आउट ना करें। ये बहुत सिंपल चीज़ है, ये उनकी चॉइस है। उन्होंने बोटॉक्स ट्रीटमेंट करवाया नहीं करवाया ये अभी पता भी नहीं है, और अगर करवाया भी हो इट्स अ चॉइस। अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है इट्स अप टू यू। आप मत कराइएगा देख के, अगर आपको बहुत बेकार लगा बिल्कुल मत कराइएगा, पर वो उन पर ये प्रेशर डालना कि ऐसी हो, वैसी लग रही हो, वैसी लग रही हो, गेट ए लाइफ। एक कमेंट के बाद बस यही कहूँगी मैं। और अगेन ये इस ऐसे कल्चर को जन्म दे देता है। मैं ये भी देखती हूँ, अभी बहुत लोग कहते हैं कि हम जो जेन ज़ी आ रही है वो बहुत ऐसे लग रहा है कि दे लुक वेरी मैच्योर और दे लुक वेरी अपनी उम्र से ज़्यादा लगते हैं। ऐसी कई बातें जेन ज़ी के बारे में आपको इंटरनेट पर पढ़ने के लिए मिल जाएंगी। उसमें कितनी सच्चाई है, क्या है, इसका कोई डेटा मौजूद नहीं है, कुछ भी इस तरह से, लेकिन लोग इस तरह की बातें करते हैं और वो धीरे धीरे ढलते ढलते वो मेन स्ट्रीम में आने लगता है, वो फिर स्टीरियोटाइप बन जाता है, और लोग कहीं ना कहीं एक प्रेशर है हमको इस तरीके से दिखना है। वो औरतों के लिए, महिलाओं के लिए बहुत आसान, उनके लुक्स को लेकर सबसे ज़्यादा ये सदियों से चला आ रहा है, और अब तो हमें बदल जाना चाहिए। हम काम करते हैं, हमारी और भी, वी आर नॉट जस्ट आर लुक्स। इस चीज़ को मुझे लगता है कि पूरी सोसाइटी को समझना बहुत ज़रूरी है। महिलाएं सिर्फ उनके लुक्स नहीं है। ऐश्वर्या राय ने तमाम चीज़ें की, वो आइकॉन है, मिस वर्ल्ड का खिताब जीता है, दुनिया भर में नाम कमाया है। मुझे लगता है दिव्यांशी कि काम पे फीडबैक दिया जाता है, दिया जा सकता है और देना ही चाहिए कि फलानी फिल्म में ऐश्वर्या का काम बिल्कुल पसंद नहीं आया, ऐश्वर्या का जो लुक था बिल्कुल पसंद नहीं आया, ये नहीं हुआ। पर आप पर्सनल चॉइसेस पे कैसे बोल सकते हो कि ऐश्वर्या का जो फिगर हो गया है, जो वेट हो गया है, वो अच्छा नहीं लग रहा, या जो ट्रीटमेंट कराया है वो अच्छा नहीं लग रहा, रिंकल्स नहीं दिखना उनको पर अच्छा नहीं लग रहा, या ज़्यादा रिंकल्स दिखना उन पर अजीब लग रहा है। क्या ही बोला जाए, मतलब क्या कहें। और फीडबैक कैसे दिया जाना चाहिए ये भी अपने आप में एक कला है, एक आर्ट है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया सोनल कि आप आई और आपने अपनी राय इस मुद्दे पर दी। अब आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते, तब तक के लिए अपना खूब ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।